है। हम चाहें या ना चाहें, हम सुधरे या ना सुधरे, शांति तो स्थापन हो ही जाएगी, परंतु निमित्त हम बन सकते हैं। परंतु कब हम निमित्त बन सकते हैं? जब हम स्वयं शांत हो। हम यदि अशांत हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारी वो अशांति, वो हमारे अंदर जो भरी हुई है, वो किसी न किसी रूप में अवश्य निकलेगी, सामने आएगी, और सामने वाले को पता लगेगा कि ये अशांत है, ये खुद अशांत है, ये हमें कैसे शांति देंगे। प्रश्न: बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? बाप किन बच्चों को कहेंगे फरमान बरदार? फरमान बरदार किसे? हाँ जी, जो बच्चे बाप समान बन के दूसरों को बनाते हैं। जो बच्चे बाबा का कहना मानते हैं, जो बच्चे खुद बाप समान बनते हैं और बनाते हैं। जो फरमान बरदार का मतलब होता है कहना मानना। जो बाप का कहना मानते हैं वो होते हैं फरमान बरदार बच्चे। जो बाप का कहना नहीं मानते वो फिर फरमान बरदार कैसे होंगे? बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। जो बच्चे बाबा का कहना मानते हैं, सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं, वो है फरमान बरदार बच्चे। वो क्या है? फरमान बरदार बच्चे। इस मुख्य फरमान का को पालन करते हैं। इस मुख्य फरमान को क्या करते हैं? पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते। आज फिर से बाबा ने स्पष्ट किया, याद माना, याद की यात्रा। क्योंकि हम बैठे हैं, फ्रेश होकर बैठे हैं, स्नान करके बैठे हैं, मुकर्रर टाइम पर बैठे हैं, और उस जब हम बैठे हैं तो हमारी बुद्धि में होना चाहिए कि मुझे याद की यात्रा में रहना है। याद की यात्रा का मतलब क्या समझते हैं? लगातार बाबा की श्रीमत पर चलना। लगातार बाप की श्रीमत पर चलना। लगातार बाप की श्रीमत पर चलना। जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं उसे कहते हैं याद करना। याद की यात्रा माना अपने में सुधार लाना। ये शब्द हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि हमें अपने में सुधार लाना है। जब तक हम अपने में सुधार नहीं ला रहे हैं तब तक हम याद की यात्रा में नहीं हैं। जब तक हम सुधार नहीं ला रहे हैं तब तक हम याद की यात्रा में नहीं हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह
अपनी बुद्धि में बिठानी। याद की यात्रा में रहना, ये बात हम अच्छी तरह अपने आप को समझा दे कि याद की यात्रा का मतलब है मेरे में सुधार आना चाहिए। मैं बैठा हूं तो अपनी कोई कमी को देखकर उसे निकाल दूं, तब तो मेरा बाबा को याद करने का मतलब है। यदि मैं बैठा और मैंने अपने में कोई सुधार नहीं किया तो वो याद की यात्रा नहीं है, वो याद की यात्रा नहीं है। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझानी। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं और वही जाकर राजा बनेंगे। जो अमृत वेले बाबा की श्रीमत के अनुसार अपने आप को रोजाना सुधारते नहीं, अपनी कमियों व दोष को निकालते नहीं, वो फरमान बरदार नहीं है और वो फिर राजा भी नहीं बनेंगे। वो सपूत बच्चे भी नहीं, फरमान बरदार भी नहीं और राजा भी नहीं बनेंगे। कपूत बच्चे तो क्या करेंगे? कितने अच्छे अच्छे शब्द बाबा ढूंढ के लाता है, पढ़ना चाहिए ऐसे शब्दों को। झाड़ू लगाएंगे, कपूत बच्चे वहां जाकर झाड़ू लगाएंगे। ऐसी बातें कोई बाप बोलता है अपने बच्चों के प्रति? बाबा बोले तो बोलने देवे। लौकिक में भी तो माता पिता कहते हैं पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसे झाड़ू लगाओगे। तो लौकिक माँ बाप तो चलो बोल देवे, कोई बात नहीं, पर तो ये तो परम पिता है ना, हमारे भले के लिए ही तो कह रहे हैं। इसमें हमारा क्या भला छुपा हुआ दिखाई दे रहा है? बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो राजा बनने के लायक भी नहीं बनेंगे। और बाबा चाहते हैं मेरा कहना मानो। जी बिल्कुल, ये जबरदस्ती नहीं है हमारे ऊपर, हमारे भले के लिए कह रहे हैं। हमारा भला ही इसी में छिपा हुआ है कि हम बाबा का कहना माने। हम बाबा का कहना नहीं मान रहे हैं तो हमारा भला नहीं हो सकता। ये बात भी बैठकर अपने आप को मन मना भाव करें तो ये भी याद की यात्रा में सहयोग है, ये भी याद की यात्रा में सहयोग है। बाबा की बात अपनी बुद्धि को स्वीकार करा देना, ये भी याद की यात्रा में सहयोग है। ये छोटी छोटी बातें हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा, ऐसे सब कहते हैं। जीव आत्मा है, जरूर सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, ये भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग, अंत, सतयुग आदि के संगम पर आना चाहिए।
अगर चित्रों पर समझाया जाए, ठीक है कि नहीं? तो क्या समझाना है चित्रों पर? बच्चों की बुद्धि में है हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं कि विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत